हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडी। मैं डॉक्टर मनु। आज आपको लिए लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको बताऊंगी। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी आती है या बीएड से रिलेटेड सब्जेक्ट का इशू रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स बताऊंगी मैं आपके कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहते हैं, क्या क्या इनका सिलेबस होता है, सारी चीज़ें। तो ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो लाइक करे तो इसको लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं बीएड से रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स आप लोगों को करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ईयर के। जो आपके फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। फर्स्ट पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये आपका 80 का थ्योरी का पेपर आएगा और 20 नंबर की इसकी इंटरनल लगती है, टोटल 100 मार्क्स का। उसके बाद कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी 80 का, 20 आपकी इंटरनल लगती है, टोटल 100 का। थर्ड पेपर है आपका लर्निंग एंड टीचिंग का, ये भी सेम ही रहता है, 80 की आपका थ्योरी आएगा और 20 की आपके इंटरनल। और उसके बाद आते हैं दो सब्जेक्ट, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1 एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। ये भी 80-20 के ही रहते हैं, 80 का थ्योरी पेपर और 20 का आपकी इंटरनल, टोटल 100। यानी आपके फर्स्ट ईयर में थ्योरी जो पेपर है उनकी मार्क्स होंगे आपके 500। ठीक है, तो जो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1 और पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2 है, ये आपके जो कम्बिनेशन बनता है वो ग्रेजुएशन बेस पर बनता है। जैसे किसी के पास बीएससी है नॉन मेडिकल से, तो उसके पास उसका सब्जेक्ट जो बनेगा फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसका बनेगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स एंड पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। अगर बीएससी मेडिकल है तो उसका बनेगा पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ये फिजिकल साइंस फिजिक्स होती है, ओके, इसको अदर सेंस में मत लेना कि हेल्थ एंड फिजिकल, ये वाला नहीं है। ठीक है, और जो सिंपल आर्ट्स के बच्चे हैं उनके अगर सब्जेक्ट होते हैं बीए में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड, सोशोलॉजी, तो इनका सब्जेक्ट बनता है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस एंड पेडागोजी ऑफ हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से आप एक रख सकते हो। तो देखते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही। इसके बिना 4 प्रैक्टिकल हैं ये आपकी। 6 ए प्रैक्टिकल रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये टोटल 50 मार्क्स की होती है। 30 का आपका एक्सटर्नल बाइवा होगा और 20 की इंटरनल लगेगी। 6 बी प्रैक्टिकल है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये भी टोटल मार्क्स 50 की रहती है। 30 आपकी एक्सटर्नल बाइवा होगा और 20 की इंटरनल। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ 5 सिटी 7th ए पेपर है, ये भी 30-20 का कॉम्बिनेशन रहता है। 6 बी है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये आपका 30-20। तो टोटल जो फर्स्ट ईयर के आपके मार्क्स हैं वो बन जाएंगे 700। 500 आपके थ्योरी एग्जाम्स एंड 200 आपकी प्रैक्टिकल, टोटल 700। ओके, तो ईयर सेकंड में के मैं बाद में बताऊंगी। ईयर सेकंड के सब्जेक्ट्स हैं, ये देखिए कॉम्बिनेशन बताती हूँ मैं आपको। ग्रुप ए, ग्रुप ए में आते हैं आपके सारे ही लैंग्वेज सब्जेक्ट, पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी। इसमें से कोई भी एक आपने चूज करना है जिसके पास ग्रेजुएशन है। ओके, और ग्रुप बी में आते हैं मैथमेटिक्स, होम साइंस, और ग्रुप सी में है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक। ग्रुप डी में आएंगे फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ठीक है, तो वही जो चीज़ मैंने ऊपर बताई है आप लोगों को कि जो बीए ग्रेजुएशन के आर्ट्स के बच्चे हैं उनका कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट बन जाता है और साथ में सोशल साइंस बन जाती है। अगर इकोनॉमिक्स एमए है तो एमए इकोनॉमिक्स रख सकते हो, कंप्यूटर साइंस है कंप्यूटर साइंस रख सकते हो, कंप्यूटर साइंस के साथ मैथ का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा आपका, इंग्लिश हिंदी में से भी बन जाएगा, म्यूजिक रख सकते हो। ये सारे ही सब्जेक्ट हैं, मतलब कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आप नहीं रख सकते जो ग्रुप ए में सेम है। 2 टीचिंग सब्जेक्ट हमें रखने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर में। तो कोई भी जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है, टीचर आपको बताता है कि ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो उस बिहाफ पर आपके सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जो सोशल साइंस होता है, जिनके पास एसएस पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस रखते हैं, तो ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट आपके एसएस से रिलेटेड होनी चाहिए, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पब्लिक एड हो, या फिर सोशोलॉजी हो, ओके, यानी कि हिस्ट्री हो,
कोई भी दो सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट नहीं होते तो आप वो एडिशनल भी दे सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड ऑफ ऑप्शन टू टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्टिंग वन फ्रॉम एनी ए बी सी एंड डी ग्रुप्स आउट ऑफ विच वन टीचिंग सब्जेक्ट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन बेस पर हम ए बी सी डी ग्रुप में से कोई भी दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। हाउएवर द कैंडिडेट हु हैव पास्ड शास्त्री, अगर किसी बच्चे ने शास्त्री कर रखी है या फिर एमए संस्कृत है तो वो ऑप्शन जो फर्स्ट है ग्रुप ए में से दो टीचिंग सब्जेक्ट रख सकता है, यानी हिंदी और संस्कृत रख सकता है। किस कंडीशन में? अगर उसने बीए शास्त्री कर रखी हो, बीए ऑनर्स हो उसकी, बीए शास्त्री हो या फिर एमए संस्कृत, ये ऑनर्स को भी नहीं मानते, अगर ग्रेजुएशन शास्त्री हो या एमए संस्कृत हो फिर आप दो सब्जेक्ट हिंदी एंड संस्कृत रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर से काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिलेबस बताऊंगी कि क्या क्या सिलेबस रहेगा आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट इन्फो जो वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन या अप टू डेट आपको मिलती रहे। अगर किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी है या सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या कुछ भी बीएड से रिलेटेड वो कुछ भी पूछना चाहता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। Thank you student. Thanks for watching. Have a nice day. Thank you.